लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार का गौरव कहे जाने वाले मोइनुल हक स्टेडियम का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बापू टावर की अद्यतन स्थिति की भी ली जानकारी। मंत्री संजय झा ने बिना नाम लिए बीजेपी को सुना दिया। कहा, जेडीयू में केवल नीतीश कुमार ही एकमात्र पावर सेंटर। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को समर्थकों ने सिक्कों से तौला और सोने का मुकुट पहनाया। चिराग पासवान का औरंगाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा को मजबूत करेगी जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को किया लॉन्च। बिहार के मूल निवासी आईएएस पंकज कुमार बने गुजरात के नए चीफ सेक्रेटरी। और पटना से सटे फतुहा निवासी देशबंधु पांडे ने केबीसी में अमिताभ बच्चन के सवालों का धड़ाधड़ दिया जवाब। अब खबरें विस्तार से। बिहार का गौरव कहे जाने वाले मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प होगा। उसके नवनिर्माण को लेकर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आज मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के बैकग्राउंड एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने को लेकर डिजाइन तैयार किया गया है, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ 10 अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा होगी। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम होगा, बेहतर पार्किंग की व्यवस्था होगी, रेस्टोरेंट एवं होटल के साथ अन्य सुविधाएं भी लोगों को मिलेंगी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसका डिजाइन बेहतर है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके आधार पर यहां निर्माण कार्य की योजना बनाएं ताकि इसका निर्माण उससे भी बेहतर हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष एक अने मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग ने बापू टावर की डिजाइन का प्रेजेंटेशन दिया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बापू टावर के भौतिक प्रगति की जानकारी दी। इसके निर्माण कार्य से जुड़े आर्किटेक्ट ने अपनी प्रस्तुति में प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट स्टेटस, एक्टिविटीज, डिजाइनिंग आदि के संबंध में डिटेल्स में बताया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बापू टावर निर्माण से हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को बापू के विचारों को समझने में सहूलियत हो। बिहार बापू के जीवन में विशेष स्थान रखता है। 10 से 15% लोग भी अगर बापू के विचारों को अपना ले तो देश और बिहार बदल सकता है। सूचना एवं जनसंपर्क से जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिना नाम लिए ही बीजेपी को साफ साफ सुना दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में सिर्फ एक पावर सेंटर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्हीं की रोशनी से पूरी पार्टी रोशनमय हो रही है। दरअसल बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जेडीयू में 3 पावर सेंटर हैं। बीजेपी का इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर था। इसी पर पत्रकारों ने जनता दरबार के बाद मंत्री संजय झा को घेरा और उनसे सवाल किए। मंत्री संजय झा ने स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू में नीतीश कुमार की एकमात्र पावर सेंटर है और उनकी रोशनी से बिहार की जनता रोशन हो रही है। उन्हीं की गाइडलाइन पर पार्टी के तमाम लोग काम करते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को समर्थकों ने आज सोने का मुकुट पहनाया, साथ ही उन्हें सिक्कों से तौला। उपेंद्र कुशवाहा जब तक तराजू पर बैठे रहे, समर्थक उनके जयकारे लगाते रहे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार बिहार दौरे पर हैं, तमाम जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक में सम्राट अशोक क्लब की ओर से समर्थकों ने सोने का मुकुट पहना कर उनका जोरदार स्वागत किया। जमुई के लोजपा सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत आज औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। ओबरा में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान चिराग पासवान ने लाइव सिटीज से बात करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। चाचा पशुपति कुमार पारस की ओर से जान से मारने की धमकी पर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे मामले की जाँच कराएं और उन्हें पूरी सुरक्षा दें। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में किसी भी बिहारी को धमकी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में भीड़ से ही पूछा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं। इस पर लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह भाजयुमो को और अधिक मजबूत करेंगी। जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कराएंगी। दरअसल श्रेयसी को 2 दिन पहले भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय समिति का मेंबर बनाया गया है।
इसी पर पत्रकारों से बात करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा के सिद्धांतों और विचारधाराओं को वे जन जन तक पहुंचाएंगी। भाजयुमो को और अधिक मजबूत किया जाएगा। जिला एवं प्रखंड स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों को कराया जाएगा। श्रेयसी ने राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुक्रिया कहा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल का शुभारंभ किया। सचिवालय में इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे छात्र छात्राओं की वैसी परेशानियों का समाधान हो जाएगा जिसकी वजह से लाभ पहुंचने में देर हो रही थी। शिक्षा विभाग ने एनआईसी और कल्याण विभाग से कोऑर्डिनेट पर पोर्टल को बनाया है। उन्होंने कहा कि यह योजना अब तक भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इससे स्कॉलरशिप के भुगतान में देर हो रही थी, जिसकी जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए नया पोर्टल बनाया गया है। राज्य के अंदर और बाहर के पोस्ट मैट्रिक अध्ययनरत SC, ST, BC, OBC के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था है। बिहार के मूल निवासी IAS पंकज कुमार गुजरात के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। गुजरात सरकार की ओर से आज इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात कैडर के IAS अधिकारी पंकज कुमार 31 अगस्त को अनिल मुकीम का स्थान लेंगे। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी अनिल मुकीम 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। IAS अधिकारी पंकज कुमार उसी दिन पदभार ग्रहण करेंगे। वे वर्तमान में राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और इसके पहले वह राजस्व विभाग में ACS थे। पंकज कुमार बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं तथा गुजरात कैडर में 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। गोपालगंज में बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। यहाँ एक बेटे ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह यह थी कि पिता के अपने बड़े बेटे की पत्नी से अवैध संबंध थे और उसे संपत्ति में हक नहीं मिलने का भी अंदेशा था। गंदगी की इंतहा यह भी थी कि उसी महिला से आरोपी छोटे बेटे के भी संबंध थे। जब छोटे बेटे को पिता के संबंध और पैसा हड़पने की नीयत का पता चला तो उसने उनकी हत्या कर दी और 9 लोगों पर हत्या की FIR दर्ज करा दी। शर्मसार करने वाला यह वाकया सिद्धविलिया थाने के खुजरिया गांव का है। पुलिस ने आज आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। SP आनंद कुमार के अनुसार हत्या की वजह पिता को अपने ही बहू से अवैध संबंध और जमीन की बिक्री है। बिहार का एक और बेटा कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में पहुंच गया है। KBC की हॉट सीट पर बैठे देशबंधु पांडे से महानायक अमिताभ बच्चन ने आज सवालों की झड़ी लगा दी। देशबंधु पांडे पटना से सटे फतुहा के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में राजस्थान के कोटा रेल मंडल में कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। कल रात में ही देशबंधु पांडे हॉट सीट पर पहुंच गए थे, लेकिन सीट पर बैठते ही शो का समय खत्म हो गया। कार्यक्रम में ऐन वक्त पर हूटर बजने को लेकर अमिताभ बच्चन ने अफसोस जाहिर किया। इसके बाद देशबंधु पांडे आज फिर से हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। नाइट बुलेटिन जारी होने तक वे अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दे रहे थे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।